पत्नी को खाना बनाना नहीं आता। इस कारण से क्या तलाक लिया जा सकता है या तलाक की मांग की जा सकती है? केस के फैक्ट समझ लेते हैं। केस में हुआ क्या। पति पत्नी अलग रहते हैं, बट पत्नी का कहना है कि मुझे अपने पति के साथ रहना है। पत्नी ने फैमिली कोर्ट में पिटीशन फाइल की हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 9 के अंतर्गत कि बिना किसी कारण के वह मुझे छोड़कर चले गए हैं और वह मेरे साथ नहीं रहना चाहते और नहीं रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि वह मेरे साथ रहे और हम अपना जीवन व्यतीत करें, बट पति का कहना है कि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता और फैमिली कोर्ट ने यह डिसीजन लिया कि पति को उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि जो भी मामला है वह अलग रहकर नहीं सुलझने वाला। तो फैमिली कोर्ट ने यह डिसीजन लिया कि पति को अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए। पति ने केरला हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि मुझे अपनी पत्नी से डिवोर्स चाहिए, मुझे उनके साथ नहीं रहना। पति का आरोप है कि मैं इनके साथ क्यों नहीं रहना चाहता और उन्होंने रीज़न भी बताया है। पति का कहना है कि हम 10 साल से अलग रहते हैं, 10 साल से हमारे बीच में कोई भी प्यार वाला मामला है ही नहीं, जिसके कारण हम साथ रहेंगे भी तो कोई मतलब नहीं होगा। इनका कहना है कि इनकी जो फैमिली है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और यह फैमिली के सामने अक्सर मेरी बेइज्जती करवाती है और इनकी जो फैमिली है वो अक्सर मुझे बहुत बुरा भला कहते हैं, जिसके कारण मैं इनके फैमिली के साथ नहीं रहना चाहता, इनके साथ नहीं रहना चाहता। और उसके साथ साथ यह एक बार खुद घर छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद मैं भी घर छोड़कर चला गया था इनको छोड़कर। और उनका कहना है कि जो मैं कंपनी में काम करता हूँ वह चाहती है कि मैं उस कंपनी से निकल जाऊँ या मुझे निकाल दिया जाए। ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ में ऐसा काम किया गया कि मेरी जॉब जाते जाते बची, जिसके कारण अब मैं नहीं चाहता कि मेरी जॉब में कोई भी आ जाए और मैं इनके साथ रहूं। केरला हाईकोर्ट ने पत्नी की भी बात सुनी। पत्नी का कहना है कि यस, हम 10 साल से एक साथ नहीं रहते हैं, बट मैंने कई बार कोशिश की है कि आप मेरे साथ रहो, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे और हम अपना जीवन व्यतीत करें। इनका कहना है कि फैमिली के सामने इनकी जो इज्जत को उछाला गया, इन्हें भला बुरा कहा गया या बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया गया, ऐसा इनका कहना है। बट यह अब पुरानी बात है, इस पर मैंने माफ़ी भी मांगी है और उन्होंने माफ़ भी कर दिया था। बट यह बात को बार बार उठाया जा रहा है। यह बात सॉर्ट आउट हो चुका था, जिसके बाद भी यह बात को उठाया जा रहा है। तीसरे पॉइंट को कि कंपनी से इन्हें निकालने की कोशिश की गई या मेरे द्वारा निकालने की कोशिश की गई या गलत इमेज बनाने की कोशिश की गई, तो पत्नी का कहना है कि मैंने कंपनी में ऐसा कोई भी इमेज बनाने की कोशिश नहीं की है। यह बात है 10 साल पहले की, जब यह मेरे साथ रहते थे और इनका व्यवहार बदलते जा रहा था और मुझे डर था कि इनके साथ क्या हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं इनसे बात करने की कोशिश करती थी बट यह बात करते ही नहीं थे, जिसके कारण मैं कंपनी में इनके जो सीनियर है, जो इनके अच्छे दोस्त हैं, उन्हें कॉल करके एक बार बात की कि इनके साथ हो क्या रहा है। क्या हो सकता है कि इनकी फैमिली या कोई ऐसे कंपनी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण यह डिप्रेस है, या इनके साथ हो क्या रहा है जिसके कारण। करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इनके फ्रेंड से मैंने बात की थी और उनके फ्रेंड से भी बात की कि क्या हुआ है, उनके कंपनी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिनके कारण वह अपने लाइफ में परेशान है। उनको देखकर मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है। इस टेंशन को कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करने के लिए या उनकी लाइफ को ठीक करने के लिए, उनके मूड को, उनकी जो व्यवहार चेंज हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों को समझने के लिए मैं उनके कंपनी में कॉल की थी, उनके फ्रेंड से बात की और ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया है मैंने कि उनकी जॉब उनके हाथ से चली जाए। एंड फोर्थ कि मैं घर छोड़कर चली गई थी। यस, मैं घर छोड़कर गई थी। इसके पहले का जो कहानी है उसे मैं बताना चाहती हूँ कि पति ने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा, जिसके कारण मेरी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। तो महिला पुलिस ऑफिसर से मैंने हेल्प ली थी कि मुझे सुरक्षा चाहिए कुछ समय तक, जिसके कारण मैं घर छोड़कर गई थी। मैं अपने कारण कभी भी घर छोड़कर नहीं गई थी। इनके गलत व्यवहार के कारण मैं घर छोड़कर गई थी। इसे बार बार उठाया जा रहा है। उसके बाद जब महिला पुलिस ऑफिसर ने सॉर्ट आउट किया, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई, तो हम साथ रहने लगे थे। यह 2 से 3-4 बात को बार बार उठाया जा रहा है जो सॉर्ट आउट हो चुका था। यह मेरे साथ रह सकते हैं बट ये रहना नहीं चाहते हैं।
यही रीजन दिया महिला ने। केरला हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी। पक्षों में देखा गया पति का जो पक्ष है वो पूरी तरीके से इल्जाम लगाना, दूसरे को हरास करने के लिए या परेशान करने के लिए, उनके साथ नहीं रहने के लिए जबरदस्ती इल्जाम लगाया जा रहा है और पति नहीं चाहता कि मैं उनके साथ रहूं। बट देखा जाए तो पत्नी की जो भी हालत है वह चाहती है तो भी उनके साथ रहे। तो पत्नी की बात को देखा गया और फैमिली कोर्ट में जो डिसीजन लिया गया कि जो भी हो रहा है या होने वाला है वह पत्नी चाहती है कि हम साथ मिलकर रहें। तो फैमिली कोर्ट के डिसीजन को ही कंटिन्यू किया गया और केरला हाई कोर्ट का कहना है कि आपका जो कहना है कि पत्नी को खाना बनाना नहीं आता, इतने सारे जो रीजन दिए हैं वो आपके पूरी तरीके से आपने मनगढ़ंत कहानी बनाकर इससे तलाक लेने की कोशिश की है। तो आपको तो तलाक नहीं दिया जाएगा और आप अपनी पत्नी के साथ ही रहोगे। केरला हाईकोर्ट ने डिसीजन लिया कि बेबुनियाद जो इल्जाम है इससे कभी भी तलाक नहीं लिया जा सकता। कोई भी ऐसे रीजन है, ठोस रीजन में ही किसी को तलाक दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ दो जिंदगी के साथ में यह जो शादी की जो प्रक्रिया है वो चलती है, तो इसे ऐसे ही खत्म नहीं किया जा सकता।